दोस्तों, हमारा यूनिवर्स जिसको अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। अभी जितनी भी थ्योरीज आई हैं वह सब बस एक अनुमान ही है। कैसे बना हमारा यूनिवर्स? एक थ्योरी में दिया गया है कि यह एक महाविस्फोट के कारण बना। दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, हमारे यूनिवर्स की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जतिन शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलराउंडर जतिन पर। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए बैठा है, जिनको जानने का हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने अचीव भी किया है। दोस्तों, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणुक इकाई के रूप में बहुत कंप्रेस्ड था। उस समय और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में ही नहीं थी। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोट से अत्यधिक एनर्जी का उत्सर्जन हुआ और हर 10 से 24 सेकंड में यह धमाका दुगना बड़ा होता गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह एनर्जी इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। दोस्तों, इस धमाके के कारण 3 लाख साल बाद पूरा यूनिवर्स हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। फिर इस धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में सिर्फ फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों और गैलेक्सीज का जन्म हुआ और बाद में कहीं जाकर ग्रहों का और हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। दोस्तों, यही महाविस्फोट यानी बिग बैंग का सिद्धांत भी है। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। अभी आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। आइए जानते हैं कि यूनिवर्स के कुछ रोचक तथ्यों को। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान में खगोलीय विज्ञान कहते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल साइंस कहते हैं। और दोस्तों, जो यह खगोल विज्ञान है, इसको विज्ञान की एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी शाखा माना गया है। दोस्तों, यूनिवर्स में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियों के बीच में अंतरिक्ष की अंतर वस्तु, परमाणु कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। खगोल विज्ञान में बहुत ही दूर स्थित आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों, पिनव्हील गैलेक्सी को मैसियर 101 भी कहते हैं। दोस्तों, पिनव्हील गैलेक्सी अर्थ से 5 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। यह तस्वीर इस आकाशगंगा की सबसे ज्यादा फैली हुई तस्वीर है और इसे हबल टेलीस्कोप से लिया गया है। और दोस्तों, यूनिवर्स में अनगिनत भौतिक वस्तुएं मौजूद हैं। इसमें ही अरबों तारे और सौरमंडल और आकाश गंगाएं हैं, पर यह सिर्फ सारी वस्तुओं का 25% ही है। दोस्तों, यूनिवर्स को मुख्यतः 3 डायरेक्शंस में मापा गया है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तीनों अक्षों को मैथमेटिक्स में एक्स, वाई, जेड डायरेक्शंस कहा जाता है। दोस्तों, अगर नासा एक पक्षी को अंतरिक्ष में भेजे तो वह उड़ ही नहीं पाएगा और जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उड़ने के लिए उसको बल ही नहीं मिलेगा। और दोस्तों, अगर आगे हम बात करें डार्क मैटर की, यह यूनिवर्स में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो दिखता नहीं है, पर इसकी ग्रेविटी का प्रभाव जरूर देखा गया है, तभी इसे डार्क मैटर का नाम दिया गया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अगर 1 मिनट में 100 तारे गिन लें तो आप 2000 साल में एक पूरी गैलेक्सी के तारे गिन लेंगे, लेकिन यह पॉसिबल ही नहीं है। यूनिवर्स में कुछ गैलेक्सीज इतनी दूर होती हैं कि उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों साल ले लेता है। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि यूनिवर्स 15 खरब साल में 93 खरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टार्स, प्लैनेट सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दिस इज वेल नोन एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स चारों तरफ से जल, वायु, बादल और आकाश से घिरा हुआ है। और दोस्तों, हमारी आकाश गंगा का व्यास लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है और जो इसका फ्लो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ को होता है। और दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारी आकाश गंगा, हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है, मतलब मिल्की वे गैलेक्सी है। और हमारा जो सौर मंडल है, मतलब हमारा सोलर सिस्टम, वह इसी गैलेक्सी में आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें अब सबसे ज़्यादा चमकदार गैलेक्सी की, तो वह है द लार्ज क्लाउड गैलेक्सी मेगालिनिक। यह गैलेक्सी सबसे ज़्यादा चमकदार गैलेक्सी में आती है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमारा यूनिवर्स हमारी सोच से भी परे है।
और इसके बारे में हम बस कुछ ही % जानते हैं। उसमें से भी कुछ % मैंने आपको बताया, और भी बहुत सारी बातें अभी बतानी बाकी हैं, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।